आपने इतने खतरनाक रैपिड कभी नहीं देखे होंगे भाई साहब। गंगा जी हर साल बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ करके रख देती हैं। ऐसी वाली गलती कभी मत करना। बरसात में पहाड़ों पे ऐसे झरने बनते हैं, पत्थर तो आपस में बहुत ज्यादा टकरा रहे हैं। अभी यहाँ पे राफ्टिंग का स्टार्ट पॉइंट भी पूरा जल में डूब रहा है। कांच के पुल का सुबह सुबह का नजारा, एकदम साफ सुथरा पानी। यहाँ पे जो पुलिया थी वो पुलिया यहाँ से बह गई है। नीलकंठ महादेव की गोद में बसता है पुलचट्टी। अभी यहाँ पे इतना ज्यादा सन्नाटा क्यों है? ये देखो अलकनंदा और भागीरथी का सबसे प्रचंड रूप। मानसून में पहाड़ों की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है। कैंटीन भी यहाँ पे अभी सारी बंद है अगर आप ऋषिकेश से बाहर घूमना चाहते हो। गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड ऋषिकेश से। आज है 23 अगस्त 2026 और अभी सुबह के 7 बजे। आज सुबह का ये सुंदर सा नजारा कुछ ऐसा है। मौसम की बात करें तो मौसम भी आज एकदम मस्त और सुहाना है। ये देखो हल्के घने बादल और कोहरा भी छाया हुआ है। आज का नजारा और आज का मौसम दिल खुश हो गया। अभी ऊपर लेवल की ठंडी ताजी हवा चल रही है, मजेदार। आज दिन की शुरुआत हमारी पुलचट्टी से हो रही है। नीलकंठ महादेव की गोद में बसता है पुलचट्टी। दोनों तरफ से ये ऊंचे ऊंचे खूबसूरत पहाड़, क्या ही हरियाली छा रखी है मानसून में। ये देखो भाई, आज का नजारा एकदम अलग मिलेगा सुबह सुबह का। अगर कभी शांति और सुकून को महसूस करना है तो आप आ जाएं पुलचट्टी। ये देखो पुलचट्टी की पूरी घाट अभी खाली है। सुबह सुबह यहाँ पे ना शांति मिलेगी आपको। ये नजारा आप घर बैठे महसूस कर सकते हो। यहाँ पे जो माँ गंगा की जल धारा है ना, एकदम उफनती हुई है। ऐसे रैपिड और इतनी तेज धारा शायद ही आपने पहले कभी देखी हो पुलचट्टी पे, जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। ये जो सामने अभी रैपिड बन रहे हैं ना, ये देखो भाई रैपिडों में क्या उछाल है। ये माँ गंगा का असली रूप है। सामने पत्थर आपस में ना बहुत ज्यादा टकरा रहे हैं और यहाँ तक आवाज आ रही है पत्थरों की टकराने की। अभी हम वहीं पे जाएंगे जहाँ पे ये रैपिड बन रहे हैं। आज आपको करीब से दिखाऊंगा वहीं पे जाके। पहले हम इस तरफ घूमते हैं। यहाँ पे ना घाट पे भी बहुत ज्यादा ऊपर आ गया है गंगा जल। नीचे रिलिंग ना बहुत आगे तक डूब रही है। ये देखो, अगर आप यहाँ पे आते हो तो थोड़ा संभल के यहाँ पे गंगा स्नान करें। अभी ये देखो उफनती हुई जलधारा भाई साहब। और यहाँ से आगे जाने का रास्ता है ना, वो बंद है अभी। यहाँ से आगे जाने का एक रास्ता है, उस तरफ ना भी बहुत ज्यादा गंगा जल भरा हुआ है। यहाँ पे नॉर्मल दिनों के मुकाबले यहाँ पे गंगा जल 12 से 13 फीट ऊपर आ रखा है। माँ गंगा जब हिमालय से आती है तो अपने साथ कितना सारा गंगा जल लेके आती हैं। आगे भी ना पूरी उफनती हुई धारा है, उबल रहा है गंगा जल अभी। ये देखो पहाड़ों से क्या ही गंगा जल आता है मानसून में। ये सामने देखोगे ना आप भाई साहब, क्या उबाल है गंगा जल में। बड़ी बड़ी चट्टाने ना आपस में जो टकरा रही है ना, वो आवाज यहाँ तक आ रही है बहुत ज्यादा। अभी हम आगे चलते हैं, आपको आगे घुमाते हैं, आगे के नज़ारे दिखाते हैं सुबह सुबह के। चलते हैं फिर यहाँ से आगे। योल नदी का पानी भी ना बहुत ज्यादा आ रहा है अभी ऊपर पहाड़ों से, और ये भी गंगा जी में मिलता है। इधर से योल नदी जा रही है और उधर से माँ गंगा आ रही है। इसीलिए गंगा जी की धारा तेज हो जाती है हर साल बरसात में, जब ऐसी नदियां गंगा जी में मिलती हैं। और जो सबसे ज्यादा प्रचंड रूप है वो है अलकनंदा और भागीरथी का। जब भागीरथी और अलकनंदा अपने विकराल रूप में आती हैं तो बहुत सारी जगह को हिला के रख देती हैं, बहुत ज्यादा उफान में चलती हैं। फिर सबसे खतरनाक रूप रहता है फिर अलकनंदा और भागीरथी का। माँ गंगा की जल धारा भी बहुत ज्यादा विकराल हो जाती है और कई सारी जगह तोड़ फोड़ हो जाती है नदी किनारे, गंगा जी के किनारे, जब ये दो नदी उफान में आती हैं। और अभी पुलचट्टी पे इतना ज्यादा सन्नाटा क्यों है? जब राफ्टिंग चलती है ऋषिकेश में तब पुलचट्टी पे ना बहुत ज्यादा चहल पहल रहती है। यहाँ तक यात्री आते हैं, टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए। जैसे ही राफ्टिंग बंद होती है फिर पुलचट्टी पे ना शांति रहती है, सन्नाटा छा जाता है। यहाँ पे ये पार्किंग है और पार्किंग में सिर्फ एक गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है और 2 स्कूटियां हैं सामने, बाद बाकी पूरी जगह खाली है। यहाँ तक घूमने के लिए आप आ सकते हो, बट यहाँ पे आप गंगा स्नान बिल्कुल भी मत करना। यहाँ पे जो गंगा जी की धारा रहती है ना, बहुत प्रचंड रूप रहता है गंगा जी का। यहाँ पे ये देखो नीचे भी यात्री गए हुए हैं। कभी कभी यहाँ पे बहुत ज्यादा चहल पहल होती है और कभी ऐसा सन्नाटा रहता है। अगर आप अभी यहाँ पे आते हो तो अपने साथ एक पानी की बोतल जरूर लेके आएं। यहाँ पे ना सारी कैंटीन अभी बंद है। अभी आपको यहाँ पे खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं मिलेगा।
जब तक यहाँ पे राफ्टिंग शुरू नहीं होती है। यहाँ से ऋषिकेश तक का सफ़र है 12 किलोमीटर का। 12 किलोमीटर का सफ़र आपको तय करना होगा, फिर पहुँचोगे आप पुलचट्टी, इस प्यारी सी जगह पे। और सामने राफ्टिंग का पॉइंट भी ना अभी जल में डूबा हुआ है। ये देखो, यहाँ से राफ्टिंग की स्टार्टिंग होती है और गंगा जल अभी बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा है सामने। अभी आपको आगे घुमाते हैं, नज़ारा दिखाते हैं आपको। सामने मणिकूट पर्वत, मणिकूट पर्वत से भी अभी ना अच्छी प्यारी ठंडी ताज़ी हवा आ रही है, मस्त करके। गर्मी का तो आज बिल्कुल भी एहसास नहीं है, नहीं आज उमस हो रही है। ये देखो भाई, पूरी जगह खाली। यहाँ तक गंगा जी आ जाती हैं। यहाँ पे जितनी भी तोड़ फोड़ हो रखी है, ये देखो, ये रीलिंग यहाँ पे टूट रखी है। यहाँ तक जब गंगा जी आती है तो तोड़ फोड़ करके रख देती हैं। ये देखो, यहाँ पे आपको रेत भी दिख रही होगी और इस तरफ भी ना रीलिंग लगी हुई थी, वो रीलिंग भी यहाँ से टूट गई थी 3-4 साल पहले। यहाँ तक गंगा जी आ गई थी, ऊपर तक जा रही थी। ये देखो, बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ कर दी थी गंगा जी ने यहाँ पे। गंगा जी जब अपनी पूरी जगह कवर करती हैं तो तोड़ फोड़ करके रख देती हैं। ये देखो, यहाँ अंदर भी आपको रेत का ढेर दिख रहा होगा। सोचो, माँ गंगा जब अपने विकराल रूप में आती है तो क्या करके रख देती हैं। ये यहाँ पे नीचे घाट है और यहाँ से होती है राफ्टिंग की स्टार्टिंग। मैंने बताया ना, अभी राफ्टिंग का पॉइंट जल में डूब रहा है। ये देखो, आगे से होती है राफ्टिंग की स्टार्टिंग। गंगा जी के बीच में जितनी भी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो सारी जल में डूब रही हैं। साइड साइड आपको बड़ी बड़ी चट्टानें देखने के लिए मिलेंगी। और इधर से भी देखो भाई, यहाँ पे भी ना पूरा गंगा जल भरा हुआ है। अब जब राफ्टिंग शुरू होगी तब तक गंगा जल बहुत कम हो जाएगा। सितंबर 20 या 25 सितंबर से राफ्टिंग शुरू हो जाएगी। अब राफ्टिंग शुरू होगी ना तो मज़ा आ जाएगा इस बार। ये जो तगड़े तगड़े रैपिड बन रहे हैं ना, राफ्टिंग की बोट क्या उछलेगी भाई लोगों। फिर ये देखो भाई साहब, 10 या 15 फीट ऊपर है ये रैपिड। ये देखो, पलट के रख देगा ये राफ्टिंग की बोट को। और राफ्टिंग 10 या 15 मिनट में ना पूरी हो जाएगी। 10-12 किलोमीटर की राफ्टिंग। अभी गंगा जी की धारा बहुत ज़्यादा तेज है और 2 से 3 मंथ तो गंगा जी की धारा तेज रहती है। बस ये है कि बरसात कम हो जाती है, बारिश फिर कम होती है सितंबर के बाद। जो राफ्टिंग लवर हैं, जिनको राफ्टिंग करने का शौक है, वो आ जाएं सितंबर में। सितंबर में राफ्टिंग करने का क्या फायदा है, मैं बताता हूँ। सितंबर में राफ्टिंग करने का फायदा क्या है। जब बारिश बंद हो जाती है, मॉनसून में राफ्टिंग शुरू होती है, तब सबसे ज्यादा रैपिड बनते हैं। जिन रैपिडों को क्रॉस करते समय जो मजा आता है ना, वो ऊपर लेवल का रहता है। नवंबर दिसंबर के बाद रैपिड फिर कम हो जाते हैं। सितंबर और अक्टूबर तक सही रहते हैं, तगड़े तगड़े रैपिड। राफ्टिंग करने में बहुत मजा आता है सच में। अभी हम आगे चलते हैं, आपको आगे घुमाते हैं, आगे के नज़ारे दिखाते हैं। ऋषिकेश की ताज़ा अपडेट भी आपको देते हैं। ऋषिकेश में अभी कितना क्राउड है, नीलकंठ महादेव की यात्रा अभी कैसी चल रही है, सड़क मार्ग कैसा है, दिखाते हैं आपको। आगे चलेंगे फिर यहाँ से। बहुत सारे भाई लोग ये पूछ रहे हैं क्या हम अभी ऋषिकेश आए या नहीं आए। आप ऋषिकेश हरिद्वार की यात्रा अब कर सकते हो। कल भी ऋषिकेश में बारिश नहीं हुई थी और आज भी ऋषिकेश में बारिश नहीं हुई है। ये देखो, अपना बहुत तेज़ धूप आने लगी है और हल्की गर्मी का एहसास हो रहा है। अब मौसम का वैसे अभी कुछ पता नहीं है। ये देखो, बादल तो बन रहे हैं, पर आप हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा अब कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। अभी हम पहुँचे हैं पटना वाटरफॉल के नीचे और आजकल बरसात में हर जगह झरने बन रहे हैं। ये देखो, मानसूनी झरना। ये देखो भाई, कितना तेज पानी आ रहा है अभी ऊपर से पटना वाटरफॉल से। पटना वाटरफॉल से आता है ये पानी और एकदम साफ सुथरा और ठंडा पानी। ये देखो, यहाँ पे नहा के तो मज़ा आ जाएगा, सारी गर्मी और थकावट दूर हो जाएगी यहाँ पे नहाने से। अभी आगे चलते हैं। ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं, इन पे भी काई लगी हुई है, तो थोड़ा संभल के ऊपर जाएं। अगर आप कभी जाते हो वाटरफॉल की तरफ, बहुत ज़्यादा काई लगी हुई है सामने पत्थर पे। पटना वाटरफॉल भी आजकल खाली है। ये देखो,
यहाँ पे पार्किंग भी खाली है और यहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत कम है अभी, यात्री यहाँ पे बहुत कम है। ये देखो ऊपर पटना वाटरफॉल में भी अभी बहुत कम लोग होंगे। ये है नीलकंठ महादेव सड़क मार्ग। सड़क मार्ग पे गाड़ियाँ भी आज काफ़ी चल रही हैं। नीलकंठ महादेव की यात्रा चल रही है, आप आ सकते हो, जा सकते हो, सड़क मार्ग पूरा खुला हुआ है। ये देखो ये सारी गाड़ियाँ नीलकंठ महादेव के मंदिर में जा रही हैं, यात्री काफ़ी जा रहे हैं आज आगे। अभी हम पहुंचे हैं गरुड़ चट्टी। आज आपको गरुड़ चट्टी भी घुमाते हैं। परसों मैंने आपको ये पुल दिखाया था ऊपर ये सामने की पहाड़ी से, और आज का नज़ारा कुछ ऐसा है। अभी गरुड़ चट्टी के पुल पे ना यात्री बहुत कम है। ये देखो जब नीलकंठ महादेव की यात्रा चल रही थी, कांवड़ यात्रा, तब तो ये पुल पूरा पैक था, सुबह ही भीड़ हो जाती थी। आजकल पुल पे भी ना कम भीड़ है और मस्त करके अभी ठंडी ताज़ी हवा चल रही है सामने से और इधर से। अगर आप ऋषिकेश से कहीं बाहर घूमना चाहते हो तो आप आ जाएं पुल चट्टी, गरुड़ चट्टी, और आगे पड़ता है फिर नीलकंठ महादेव का मंदिर, और आगे 84 चट्टियाँ पड़ती हैं। 84 चट्टी की तरफ भी आप जा सकते हो। महादेव चट्टी है, मोहन चट्टी है, और ये है ऊपर मेन हाईवे केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे। अगर आप केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे पे आगे जाते हो, आगे पड़ता है शिवपुरी, कोडियाला, देवप्रयाग, धारी देवी, उस तरफ भी घूम सकते हो। उस तरफ भी यात्री बहुत ज़्यादा आते हैं घूमने के लिए। अभी आप गरुड़ भगवान के दर्शन भी कर सकते हो। गरुड़ भगवान का इकलौता मंदिर गरुड़ चट्टी पे, और यहीं से नीलकंठ महादेव की यात्रा भी शुरू करते हैं। अब यहाँ पे चहल पहल काफ़ी होने लगी है। ये देखो आज मौसम भी ठंडा हो गया है तो फिर अच्छा हो गया है घूमने के लिए। अभी आगे चलते हैं कांच के पुल की तरफ, बजरंग सेतु की तरफ आगे घुमाते हैं आपको। अभी हम पहुंचे हैं बजरंग सेतु कांच के पुल पे। अब आपको बजरंग सेतु की ताज़ा अपडेट देते हैं। बजरंग सेतु पे तो अभी चहल पहल बहुत सारी है। ये देखो आज है संडे, ये संडे की चहल पहल है। सुबह सुबह का नज़ारा देखो भाई, बजरंग सेतु पैक होने लगा है। ऋषिकेश में आज क्राउड ठीक ठाक होगा, भीड़ बहुत ज़्यादा होगी आज संडे में। ये देखो कांच वाले हिस्से पे तो जाना नहीं हो पाएगा अभी भी, कांच वाले हिस्से पे हो गया अभी कुछ टाइम तक जाना आना नहीं हो पाएगा। ये तो सुबह का वक्त है, आप सोचो आज दिन में कितनी भीड़ होगी। आज दिन में ना बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। ये देखो जानकी झूला पे भी आज बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। अभी आगे चलते हैं नाव घाट पे। लक्ष्मण झूला के मार्केट में भी आज भीड़ काफ़ी है। ये देखो यहाँ पे चहल पहल अब होने लगी है। कभी कभी तो मार्केट पूरा खाली रहता है और कभी कभी चहल पहल ठीक ठाक होती है। मार्केट भी सारा ओपन हो गया है अभी। अभी हम पहुँचे हैं नाव घाट पे। नाव घाट पे आज भी ना बहुत ज़्यादा गंगा जल भरा हुआ है। ये देखो पूरी नाव घाट यहाँ पे जल में मगन है, जल मगन हो रखी है नाव घाट, और यात्री आज यहाँ पे तब भी डुबकी लगा रहे हैं। ये देखो यहाँ पे अभी डुबकी लग रही है। मौसम फिर से बन गया है बारिश का, बारिश फिर से आ सकती है। ये देखो पूरा मौसम बन गया अब चारों तरफ से। आप ऐसी गलती कभी मत करना, जहाँ पे घाट डूब रखी है आप वहाँ पे गंगा स्नान बिल्कुल भी मत करना। जल भंवर बहुत सारे रहते हैं गंगा जी में और कुछ भी हो सकता है, पैर फिसल सकता है, इसलिए आप सावधानी से गंगा स्नान करें। जहाँ पे संकल हैं, जहाँ पे अच्छा है घाट पे, वहीं पे आप गंगा स्नान करें। ये बहुत गलती कर रहे हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे जल भंवर बहुत सारे हैं। अभी 2-3 महीने से गंगा जी ना पूरे उफान में चल रही हैं और ये पता नहीं चलता है कहाँ पे दलदल है, कहाँ पे गंगा जल कम है, कहाँ पे ज़्यादा है, कुछ भी पता नहीं चलता है। ये देखो यहाँ पे ना ये दलदल बना हुआ है, ये पूरा दलदल है आगे। तो दोस्तों मिलता हूँ फिर मैं आपको दूसरे दिन किसी दूसरी वीडियो में। बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आगे भी आपके लिए वीडियो आती रहेगी देवभूमि उत्तराखंड से। अगर आप चैनल पे नए हो तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।